दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे वक्फ के बारे में। लगातार पिछले कुछ समय से हम सब वक्फ को लेकर बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। आज एक रैशनल तरीके से, बिना किसी पक्ष, बिना किसी विपक्ष, बिना किसी राजनीति के, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आम लोगों के लिए कि दरअसल वक्फ होता क्या है, क्या विवाद है और कैसे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और कैसे इसे संभाला जा सकता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ का अर्थ है किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्म के कामों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर देना, जिसे इस्लाम में एक ट्रस्ट के रूप में देखा जाता है। और इस संपत्ति का उपयोग केवल और केवल धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। यही मान्यता सदियों से रही है, सैकड़ों सालों से यही मान्यता रही है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी। वक्फ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वक्फ का दरअसल शाब्दिक अर्थ है रोकना या स्थिर रखना। समझिए वक्फ संपत्ति का उपयोग क्या है। वक्फ संपत्ति का उपयोग, जैसा कि हमने अभी बताया, केवल और केवल धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है। ऐसे उद्देश्य क्या हो सकते हैं? जैसे कि वहाँ मस्जिद बनाना, मदरसा चलाना, स्कूल चलाना, अस्पताल खोलना या गरीबों के लिए मदद करना, सड़क के जानवरों के लिए मदद करना, कुछ ऐसी चीज़ बनाना, व्यवस्था करना, मुफ्त में सराय खोलना, पीने के पानी के लिए नलकूप, कुएं की व्यवस्था करना। वक्फ का सिर्फ और सिर्फ यही काम है। और इस्लाम में भी, और जो वक्फ के जानकार हैं वो अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि वक्फ का की ज़मीन जो है उस पर कोई भी लाभ का काम नहीं किया जा सकता है और न ही उस ज़मीन को बेचा खरीदा जा सकता है, यानी उसकी सौदेबाजी भी नहीं की जा सकती। अब वक्फ संपत्ति का स्वामित्व कौन है? कोई भी व्यक्ति जो है अगर अपनी संपत्ति को दान कर देता है वक्फ के लिए, तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। उसके बेटे, उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी जनरेशन भी उसे वापस नहीं ले सकती, क्योंकि वो संपत्ति भगवान की हो जाती है, खुदा की हो जाती है, अल्लाह की हो जाती है। आइए बात करते हैं क्या है स्वामित्व। वक्फ संपत्ति का स्वामित्व वक्फ करने वाले व्यक्ति से हटकर अल्लाह के पास चला जाता है। अब कोई ना कोई तो चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो, भगवान, खुदा, गॉड दिखते तो है नहीं, तो उसे मैनेज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो वक्फ की जो संपत्ति है, जो दान कर दी गई संपत्ति है, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसको देख रेख करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। भारत में एक केंद्रीय वक्फ काउंसिल भी है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भी अपने अपने वक्फ बोर्ड होते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 2013 के तहत काम करते हैं। वक्फ संपत्ति की सुरक्षा को लेकर बड़े स्पष्ट नियम हैं। वक्फ संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या किसी और को उपहार में नहीं दिया जा सकता। वक्फ संपत्ति इस्लाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए धन और संपत्ति का एक स्रोत है। आइए अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं केंद्रीय वक्फ परिषद के बारे में। केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसकी 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और ऑक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत परिषद की भूमिका का काफ़ी विस्तार किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार,
राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए अधिकार भी दिया गया है। अब यह अधिनियम 9(4) की धारा के तहत राज्य सरकारों को बोर्ड को विशेष रूप से उनके वित्तीय सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक और अंकेक्षण रिपोर्ट आदि के प्रदर्शन पर परिषद को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मान्य की गई है। अब मामला यहीं से शुरू होता है। वक्फ भूमि जिसे लोगों ने दान कर दी धर्मार्थ कार्यों के लिए, जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, बहुत ही महान काम है, बहुत ही नेक काम है। लेकिन इस नेकी में जब बदनीयती, पैसे कमाने की इच्छा, लालच हो जाती है, मामला वहीं से शुरू होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। भारत में हजारों एकड़ की, लाखों एकड़ की वक्फ संपत्तियां हैं जिसे लोग बड़े ही अच्छे भाव से धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, स्कूल चलाने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए दान कर गए। अल्लाह की हो गई जमीन। लेकिन भाई साहब, देख रेख करने के लिए तो अल्लाह नहीं आएंगे, उसके लिए तो वक्फ बोर्ड है, और यही वो घोटाले की जड़ है। आपको बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक किस्सा। और मैं इस संस्थान के साथ लंबे समय तक काम भी कर चुका हूँ, और देश का एक तरीके से कहें पहला और नंबर 1 सालों तक रहा न्यूज़ चैनल आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था, एक स्टिंग ही कर डाला था साल 2017। और यहीं से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि दरअसल वक्फ बोर्ड जो हैं किस तरीके के घोटाले करते हैं, किस तरीके से लालच में पड़ जाते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में ज़मीन बेचने लगते हैं, जिसे बेचा नहीं जा सकता उसे हस्तांतरित करने लगते हैं। इंडिया टुडे द्वारा किए गए एक चौंकाने वाले खुलासे ने उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अधिकारियों और कार्यवाहकों द्वारा किए गए एक बड़े पैमाने पर भूमि हड़पने के घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें खुलासा किया गया कि किस तरह भ्रष्टाचार आम मुसलमानों, खासकर महिलाओं और गरीबों को उनकी जायज संपत्तियों से वंचित कर रहा है। जांच से पता चलता है कि दरगाहों, कब्रिस्तानों और मस्जिदों सहित वक्फ संपत्तियों की बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री और पट्टे पर उन लोगों द्वारा दिया जा रहा है जो दरअसल उन जमीन की रक्षा करने वाले लोग हैं, उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। कई करोड़ का रैकेट है। इस्लामी कानून के तहत वक्फ संपत्तियां धार्मिक और मानवीय उद्देश्यों के लिए अविभाज्य धर्मार्थ संपत्तियां हैं। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार ये संपत्ति, जिनकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ है, बेईमान अधिकारियों और बिचौलियों का निशाना बन गई हैं। इंडिया टुडे की जांच ने उजागर किया कि कैसे वक्फ बोर्ड के सदस्य और उनके सहयोगी जाली दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी वाले भूमि सौदों में शामिल हैं। आइए एक एक कहानी बताते हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर खुद बन गए खरीदार और पहुंच गए वक्फ की जमीन खरीदने। कहां? मेरठ में। और वक्फ संपत्ति संख्या नोट कर लें, 3068 यानी 3068 के मुतवली बोलते हैं केयरटेकर को, जो उस जमीन को की देखरेख करता है, कमर अहमद को कैमरे पर वक्फ की 680 वर्ग गज जमीन को 1,35,00,000 रुपए में बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। पूरी तरीके से काले धन में वो कैश की मांग कर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि ये संपत्ति वो बेच सकते हैं, बेच देंगे। इसके लिए उन्होंने जाली कागज भी दिखाई जो हमारे पास उपस्थित है। संपत्ति को बेचने की कानूनी अनुमति नहीं होने के बावजूद अहमद ने अंडर कवर रिपोर्टरों को पूरे भरोसे के साथ भरोसा दिला दिया कि ये लेन देन कल ही पूरा हो सकता है। 24 घंटे के अंदर उसने एक फर्जी अनुमति पत्र भी दिखाया, जिसकी बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि वो फर्जी था। चौंकाने वाली बात यह है कि अहमद ने खुलासा किया कि इन अवैध लेन देन से होने वाली आय का 25% हिस्सा सीधे लखनऊ में वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट इंटरनेट पर है, आप इंडिया टुडे में पढ़ सकते हैं। सीतापुर में एक दूसरा केयरटेकर चौधरी अब्दुल हामिद वक्फ की 4000 वर्ग गज जमीन बेचने के लिए तैयार था। उसने खुले तौर पर स्वीकार किया कि रिश्वत के पैसे का एक हिस्सा बोर्ड के अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा और कोई नहीं बोलेगा। कब्रिस्तान बिक्री के लिए तैयार। शायद इस घोटाले का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा मुस्लिम कब्रिस्तानों की अवैध बिक्री का है। कब्रिस्तान ही बेच दिए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में कासना कब्रिस्तान के केयरटेकर सदाकत हुसैन को भूमाफिया बॉस इकबाल अहमद अंसारी का महज रबर स्टैंप पाया गया, जो वक्फ की जमीनों पर अपने पूर्ण नियंत्रण का दावा करता था। उसने अवैध सौदे में 5000 स्क्वायर गज की कीमत माफ करने की पेशकश भी की, यह स्वीकार करते हुए कि वक्फ बोर्ड को रिश्वत काले धन में दी जाएगी। इसी तरह मेरठ के मलियाना इलाके में एक अन्य केयरटेकर हाजी अब्दुल समद कब्रिस्तान की 754 वर्ग गज जमीन को 99 साल के लिए पट्टे पर देने को तैयार था। उसने यह भी सुझाव दिया कि एक नया निर्माण मौजूदा मंदिर को अपनी पहली मंजिल में समाहित कर सकता है। मुसलमान, खासकर महिलाएं और गरीब, इस जो घोटाला चल रहा है इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इस घोटाले की पीड़ित आम मुसलमान हैं जो किफायती आवास, दफन स्थानों और धार्मिक स्थलों के लिए वक्फ संपत्तियों पर ही निर्भर हैं। वक्फ माफिया इन संपत्तियों को निजी अचल संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हजारों परिवार, खासकर मुस्लिम महिलाएं जिन्हें अक्सर वक्फ संपत्तियां विरासत में मिलती हैं, भू माफियाओं के खिलाफ शक्तिहीन हो जाती हैं। सरकार ने कार्रवाई का वादा किया। इंडिया टुडे की जांच के बाद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की बात कही। आश्वासन दिया कि घोटाले में शामिल वक्फ अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों दोनों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो न्याय की बात है। अन्याय कहां हो रहा है, अगर उसको जड़ से खत्म किया जाए, इस चीज को समझा जाए कि वक्फ बहुत बेहतर है। समस्या है तो वक्फ बोर्डों की समस्या है। समस्या है तो वक्फ बोर्ड के लालची अधिकारियों की समस्या है। जो जमीन सिर्फ धर्मार्थ कार्यों के लिए है, उसे आप बेच कैसे सकते हैं? अपने ही समुदाय की महिलाओं को, बच्चों को, गरीब लोगों को कैसे आप रुखसत कर सकते हैं जिस पर वो निर्भर है, सिर्फ चंद पैसों, चंद करोड़ रुपए के फायदे के लिए? इसमें कुछ न कुछ सरकार को उपाय करना होगा और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस मामले को देखेगी, ताकि आम मुसलमान, आम महिलाएं, आम बच्चे, गरीब मुसलमान, उनका फायदा हो और भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज आए, वक्फ बोर्ड में ईमानदारी आए। नमस्कार।